मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यार से चैनल कैप्चर फिजिक्स पर। 12th फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज में आज हम दो से अधिक बिंदु आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा को निकालेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने दो बिंदु आवेशों के बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा को निकाला था। उसमें हमारा फॉर्मूला निकल के आया था U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। के कूलाम नियतांक था, Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश और R थी उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। जब हमारे सामने दो से अधिक बिंदु आवेश हो, कोई एक ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसा निकाय हो जिसमें दो से ज्यादा आवेश हो, दो से ज्यादा बिंदु आवेश हो और आपसे कह दिया जाए कि इस सिस्टम की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा को निकालिए, तो उसको हम किस तरह से निकालते हैं आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से समझने वाले हैं। और हाँ, आज की जो हमारी डेरिवेशन है वो परीक्षा में डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है। आज की जो हमारी डेरिवेशन है वो न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, 5 नंबर में, बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट और लॉन्ग काफी पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम डेरिवेशन करेंगे, जैसे हम उस सिस्टम की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा को निकालेंगे, वैसे ही न्यूमेरिकल में सेम निकालते हैं। तो इसको करने का एक तरीका है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा हमारी अदिश राशि है और अदिश राशियां जो हैं वो बीजगणितीय योग को दर्शाती हैं। बीजगणितीय योग का मतलब ये है कि इसमें जो संख्या हैं, हमारे जो आवेश हैं, वो चिन्ह के साथ आएंगे। यहाँ पर आवेश अगर हमारा प्लस का है तो प्लस क्यू आएगा, माइनस का है तो माइनस आएगा। ऊर्जा हुई, विभव हुआ, जो भी हमारी अदिश राशियां हैं वो बीजगणितीय योग को दर्शाती हैं। तो बड़ा सिंपल सी बात है, दो से अधिक बिंदु आवेशों से बने निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा उन आवेशों के बने युग्म की स्थिति ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। क्या बोला मैंने? बड़ा सिंपल सी बात है, आपको किसी सिस्टम की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है तो आप उसमें ये देखिए कि उसमें आवेशों के जोड़े, पेयर कितने बन रहे हैं और उन सभी जोड़ों की ऊर्जा निकाल के जोड़ दीजिए, तो हमें पूरे सिस्टम की, पूरे निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा मिल जाएगी। देखिए, इसी को मैंने लिख रखा है, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले आप, दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय के प्रत्येक आवेश युग्म, आवेश युग्म का मतलब है आवेशों का जोड़ा, पेयर ऑफ चार्जेस की वैद्युत स्थिति ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। बड़ा सिंपल सी बात है, उसमें आप ये देखिए आवेशों के जोड़े कितने बन रहे हैं, उन सभी ऊर्जाओं को, उन जोड़ों की सभी ऊर्जाओं को जोड़ दीजिए आप, तो हमें उस सिस्टम की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा मिल जाएगी। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसा सिस्टम, कोई एक ऐसा निकाय मानते हैं जिसमें दो से अधिक आवेश है। दो से अधिक जैसे हमने 3 मान लिए, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर आवेश है सपोज हमारा Q1 और ये दूसरा कोई पॉइंट है जहाँ पर आवेश रखा हुआ हमारा Q2 और ये तीसरा कोई पॉइंट है, यहाँ पर आवेश हमारा रखा हुआ है Q3। देखिए हमने यहाँ पर 3 बिंदु आवेश माने, Q1 Q2 Q3। अब यहाँ पर हमें बीच की दूरी भी माननी होती है, तो पहले और दूसरे आवेश के बीच की दूरी, वैसे हम दूरी को r मानते हैं, अब सभी दूरियां r हो जाएंगी, उसको अलग दिखाने के लिए पहले और दूसरे आवेश के बीच की दूरी को मान लिया r12, यानी दूरी पहले और दूसरे आवेश के बीच की। अब दूसरे और तीसरे आवेश के बीच की दूरी को 2 और 3 सफिक्स में लगा देंगे, ये इसका इंडिकेटर हो गया कि दूसरे और तीसरे आवेश के बीच की दूरी है ये। अब देखिए तीसरे और पहले आवेश के बीच की दूरी, तो इसको मान लिया r31, यानी ये तीसरे और पहले आवेश के बीच की दूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन यानी उसके वर्णन के बारे में लिखते हैं। माना 3 बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 है, आप ऐसा भी मान सकते हैं, एक माइनस का ले लिए, प्लस का ले लिए, माइनस का ले लिए। बस ध्यान रखना है सूत्र में, जब हम आवेश को इसमें लगाएंगे तो चिन्ह के साथ आएगा आवेश, आवेश अपने चिन्ह के साथ आएगा, प्लस है तो वहां प्लस जाएगा, माइनस है तो माइनस जाएगा। इसी को हम कहते हैं बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम। तो देखिए सबसे पहले हमने जो माना है वो लिख रखा है, माना कोई निकाय 3 आवेशों Q1 Q2 Q3 से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरियां क्रमशः r12 r23 r31 है, और इस पूरे निकाय की, इस पूरे सिस्टम की, इस पूरी व्यवस्था की जो कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा है उसे मान लिया कैपिटल U, और हमें उसी कैपिटल U को निकालना। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, इसको निकालने के लिए आप इसमें ये देखिए, इसमें आवेशों के जोड़े यानी पेयर्स ऑफ चार्जेस कितने बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, हमें यहाँ पर 3 जोड़े दिखाई दे रहे हैं। पहला जोड़ा हो जाएगा पहले और दूसरे आवेश का, एक जोड़ा ये बन रहा है, जोड़े का मतलब दो देखिए पेयर्स कितने बन रहे हैं, एक जोड़ा ये बन रहा है और एक जोड़ा ये बन रहा है। यानी अगर 3 बिंदु आवेश है और इस तरह से रखे हुए हैं
तो उनमें 3 जोड़े बनने हैं, पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का, तीसरे पहले का। अब पहले और दूसरे आवेशों के बीच की जो स्थितिज ऊर्जा है और उसे मान लिया U12, 12 का मतलब पहले और दूसरे के बीच की ऊर्जा, दूसरे और तीसरे आवेश के बीच की ऊर्जा इसको मान लिया U23, तीसरे और पहले आवेश के बीच की ऊर्जा उसे मान लिया U31। बड़ा सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहूं इन दोनों की ऊर्जा 5 जूल है, इन दोनों की ऊर्जा 4 जूल है, इन दोनों की ऊर्जा 9 जूल है, टोटल ऊर्जा कितनी होगी आप जोड़ेंगे ही तो। ठीक वही काम हम यहाँ पर करेंगे, हमें इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस ये ऊर्जा, ये ऊर्जा, ये ऊर्जा, तीनों जोड़े जो बन रहे हैं इन तीनों ऊर्जाओं को जोड़ देंगे। 4 जोड़े होते हैं, 4 को जोड़ देते, 6 जोड़े होते हैं, 10 होते हैं, जितने पेयर्स बनेंगे उन सभी आवेशों की जो ऊर्जा है उसको हम जोड़ देंगे एक साथ। तो देखिए एक लाइन में तो हमारा इसमें आंसर आएगा कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा यानी पूरे निकाय की बात हो रही है, पूरे निकाय की जो कुल स्थितिज ऊर्जा है सिंस कैपिटल U इक्वल टू, अगर हमें पूरे निकाय की, पूरे सिस्टम की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा चाहिए तो हम तीनों को जोड़ देंगे, 3 जोड़े बनने, यानी U12 प्लस U23 प्लस U31, जोड़िए इसको, तो U इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा U12 प्लस U23 प्लस U31। बड़ा आसान है, पहले दूसरे की ऊर्जा, दूसरे तीसरे की ऊर्जा, तीसरे पहले की ऊर्जा निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए, हमने लिख दिया है। अब किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की जो ऊर्जा है उसका डेरिवेशन हमने पिछली क्लास में किया था, अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं। U इक्वल टू किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की ऊर्जा होती है U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। K यहाँ पर कूलम नियतांक है, कूलम्स कांस्टेंट, Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, R है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब हम इस फॉर्मूले को 3 जगह लगाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। चलिए लगाते हैं, तो देखना कैपिटल U इक्वल टू कुल ऊर्जा इक्वल टू U12, 12 का मतलब क्या है, पहले और दूसरे आवेश के बीच की ऊर्जा, तो इसमें भी वही लगाएंगे K Q1 Q2 अपॉन R। K कूलम नियतांक है तो वो K Q1 पहला आवेश इसमें Q1 है तो मैच कर रहा है, Q1 Q2 यानी दूसरा आवेश, तो दूसरा आवेश हमारा इसमें Q2 है, अपॉन इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारी क्या है R12, R12। देखिए सूत्र वही है हमारा K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक, प्लस तो प्लस। अब आ रही है U23 की, 23 का मतलब दूसरे और तीसरे आवेश के बीच की ऊर्जा। देखिए यहाँ पर Q1 का मान Q2 हो जाएगा, Q2 का मान Q3 हो जाएगा, बीच की दूरी हो जाएगी R23। यहाँ भी वही लगाइए K Q1 Q2 अपॉन R। K ये तो कूलम्स कांस्टेंट है, फॉर्मूले में Q1 यानी पहला आवेश, यहाँ पहला आवेश है Q2 तो यहाँ पर आ गया Q2, दूसरा आवेश Q3 तो यहाँ पर आ गया Q3, अपॉन इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हमारी R23 प्लस। अब देखिए U31 मतलब तीसरे और पहले आवेश के बीच की ऊर्जा, तो ये है, इसमें पहला आवेश Q3 मान लो, दूसरा आवेश Q1 मान लो और बीच की दूरी R31। सेम फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर K Q1 का मान ये है, Q3 Q2 का मान मतलब दूसरा आवेश ये है हमारा Q1, अपॉन इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये दे रखी है हमारी R31। देखिए हमने सेम फॉर्मूला तीनों जगह लगाया है, K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R। अब इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं K तीनों पदों के पास कॉमन है तो हम K को बाहर कर देंगे, तो U इक्वल टू यानी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू तीनों पदों से हमने K कॉमन कर दिया, तो जब K कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q1 Q2 अपॉन ये बचा Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस K बाहर चला गया, यहाँ Q2 Q3 बचेगा, यहाँ बचा Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस यहाँ से K बाहर चला गया तो 3/1 बचेगा, ये हो जाएगा Q3 Q1 अपॉन R31। देखिए आ गया, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं K की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसा कि इसकी वैल्यू होती है U इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कि एक आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है, वरना K की वैल्यू पुट कर सकते हैं, K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी नो चेंज है, जो जहां है वहां बना रहेगा, ये हमारा Q1 Q2 अपॉन
R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस बाकी नो चेंज है, ये लिखा हुआ Q3 Q1 अपॉन R31। तो ये जो आप देख रहे हो इस तरह का फॉर्मूला सा बन गया हमारा। और फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको बस न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करनी होती है। इस पूरे की वैल्यू आती है 9/10। आवेश आपको दिए होंगे और बीच की दूरियां भी दे रखी होंगी। तो अब इस तरह से इस फॉर्मेट है एक तरह का। इस तरह से आप बता सकते हैं कि पूरे निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और हाँ, ऐसे ही दमदार लेक्चर्स, वीडियो, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।